के दौर में, वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में मोहम्मद अली शफीर साहब ने दिलवाए थे, वही 4% आज भी चल रहे हैं। उसी 4% से आज मुसलमानों को नौकरियां मिल रही है, कॉलेजों में, मेडिकल में डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया। मुसलमानों से वादा किया कि मैं मुसलमानों को माइनॉरिटी लोन दूंगा, मुसलमानों की तरक्की के लिए मैं काम करूंगा, लेकिन मुसलमानों को 10 साल में कोई माइनॉरिटी लोन नहीं दिया। यहाँ तक कि ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो पुराने शहर के अंदर 10 साल में एक विजिट नहीं किया। आप याद कीजिए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू साहब से लेकर तमाम जितने चीफ मिनिस्टर आए, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब, ये तमाम लोग पुराने शहर का दौरा करते, पुराने शहर के अंदर स्पेशल बजट सैंक्शन करते, पुराने शहर की तरक्की के लिए उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ किया। लेकिन ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो पुराने शहर का दौरा आज तक नहीं किया, नए पुल के इधर नहीं आया। आप लोग हम लोगों को पुराने शहर में मरने के लिए, बीमारियों में सिसकने के लिए छोड़ दिया। पुराने शहर के हालात, इस हल्के के हालात से आप वाकिफ हैं। पानी आता है, बारिश होती है तो घरों में पानी आ जाता है, रात रात भर लोग बकेटों से पानी निकाल के फेंकते नजर आते हैं, घर का राशन खराब हो जाता है, बच्चों की किताबें खराब हो जाती है, पूरे घर की जिंदगी गरम गरम हो जाती है। और ये सलम वालों की जिंदगी, जितने सलम है पुराने शहर में, इनकी हालत आज बहुत खराब है। सही तरीके से कोई दवाखाने नहीं है, दवाखानों में इलाज नहीं है। उस्मानिया दवाखाने की हालत आप लोग देखते हैं, उस्मानिया की क्या हालत है। यहाँ तक कि केसीआर ने वादा किया था कि मैं 6 साल पहले वादा किया था कि मैं हैदराबाद के अंदर 4 बड़े दवाखाने बनाऊंगा, निम्स की तरह, यानी नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में 4 तरफ दवाखाने बनाऊंगा। 6 साल से वो झूठ बोलता रहा। 6 साल के बाद उसने 3 दवाखानों का संगे बुनियाद रखा, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक नॉर्थ में। लेकिन पुराने शहर की तरफ दवाखाने का संगे बुनियाद नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कि पुराने शहर में असरा दवाखाना, अवेसी दवाखाना है, इनका दवाखाना, इनका गिरा खराब ना हो जाए, इसलिए इन इलाकों के अंदर उसने यहाँ पे दवाखाने का संगे बुनियाद नहीं रखा। ये जो हकीकत है मैं आपके सामने बता रहा हूँ। क्या हमको वैसा दवाखाना नहीं चाहिए? जब 4 दवाखानों का ऐलान किया तो फिर 4था दवाखाना कहाँ है? अब मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछना चाहता हूँ। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं आके कि बलाला को वोट दो। ये 4था दवाखाना कहाँ है? हमारे गरीब आवाम को, हिंदू मुस्लिम आवाम के लिए क्या निम्स की तरह एक दवाखाना यहाँ नहीं चाहिए? केसीआर को आपने क्यों रुकवा दिया दवाखाने को? अपने दवाखानों के लिए आपने दवाखाना रुका दिया। आज निकले हुए हैं कि बीआरएस को वोट दो। बोले नए मामू से नक्टा मामू अच्छा है। अरे अब ये मामू की चक्कर में ये भांजे निकले हुए हैं, नक्टे मामू को वोट दो। आप जाके यूपी में 100 सीट पे इलेक्शन लड़ते, वहां बीजेपी को कामयाब करा के आते। महाराष्ट्र में जाते, बीजेपी की हुकूमत बना के आते। बिहार में जाते, बीजेपी की हुकूमत बना के आते। हम तो ये है गुजरात में जाके, गुजरात में बीजेपी की हुकूमत बना के आते, वोट कटवा के आते। लेकिन जब तेलंगाना की बात आती तो आप आके सिर्फ यहाँ के 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ते और 2 सीट आप बढ़ के लड़ते। राजेंद्र नगर में उम्मीदवार को लगाते ताकि बीआरएस का उम्मीदवार कामयाब हो, मुसलमानों के वोट कट जाए। और आपके हल्के में जो पार्लियामेंट का हल्का है, उस हल्के के अंदर एक हल्का है गोशा महल। गोशा महल में राजा सिंह एमएलए है मलून, जो हिंदू मुसलमान की बात करते रहता, सुबह शाम उठ के मुसलमानों को बुरा बोलता, गुस्ताखी करता हमारे सरकार की शान में। उसके खिलाफ आप उम्मीदवार नहीं खड़ा करते।
आज कभी भी आपने राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। मेरा सवाल आवाम से है कि आप उस हल्के के अंदर क्यों राजा सिंह से नहीं लड़ते? यूपी में जाके बीजेपी से लड़ने के लिए जा रहे हैं आप। वहां जाके लड़ते हैं आप, और यहाँ हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में 104 असेंबली हल्कों में आप कहते हैं कि बीआरएस को वोट दो, यानी मुसलमानों की गुत्तेदारी ले लेते हैं कि ये मुसलमानों का पैसा आप लेके कहते हैं कि मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, आप इनको वोट दे दो। देखो दोस्तों, कांग्रेस की लहर 10 साल हो गया, केसीआर ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, वादे किए, दलित बंधु स्कीम के नाम से धोखा दिया, थोड़े से दलितों को दिया, उसके बाद किसी और को नहीं मिले पैसे। मुसलमानों से कहा कि मैं आपको 1-1 लाख रुपए दूंगा, 1200 आदमी को 1 लाख रुपए दिया। किसी को 1 लाख रुपए मिले यहाँ पे मजमे में? नहीं मिले। बोलिए, आप लोग जोर से बोलिए। नहीं मिले। किसी को डबल बेडरूम मकान मिले? नहीं मिला। किसी को कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला वो असदुद्दीन अवैसी साहब को मिला, उन्होंने घर को लेके चले गए। केसीआर के पास से थैले पकड़ के आवाम को कुछ भी नहीं दिला रहे, फिर आके बोले भलाला को वोट दो। भलाला क्या काम करे 10 साल में, सिवाय बिल्डिंग बनाना, जमीन कब्जा करना, यही काम है लोगों का। गुंडागर्दी करना, पार्ट 2 बनाना, लोगों को डराना। क्यों काम कर रहे हैं तुम शेख अकबर के खिलाफ? घूर घूर के देख रहे गुंडे। मेरे दोस्तों, वोट आपकी ताकत है, आप जाइए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। इनसे बहस मत कीजिए कि जाहिरों से लड़िए मत। अगर वो बोले भाई हमको दो, बोले आप ही को दे रहे हैं, जाइए अंदर जिसको देना है वोट दीजिए आप। और एक बात बोल के जाना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन के अंदर एक नया रूल्स आ गया है, हर बूथ के अंदर कैमरे लगेंगे। अगर कोई आदमी डबल वोट डालने जाएगा वो कैमरा उसको कैच करेगा और पुलिस उनके ऊपर केस बुक करेगी। रात में पुलिस वाले रिवाइंड करके देखेंगे कितने बोकस वोट कितने लोगों ने डाले, 500-500 रुपए 1000 रुपए में वोट डालेंगे तो केस बुक होगा। आर्टिकल 171B के तहत 6 महीने की सजा है, चाहे औरतें हो चाहे आदमी हो। कोई भी बोकस वोट डालने नहीं जाना, उनकी बात नहीं सुनना, वरना आपके ऊपर केस आएगा। दूसरी चीज, अभी एक ऑर्डर आ रहा है, हर बूथ के पास पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी, आरएएफ के जवान सामने खड़ेंगे, पीछे एरिया की पुलिस रहेगी, यानी कि एरिया की पुलिस इनके साथ मिलके बोकसिंग कराती पैसे लेके। ये मशहूर है पुलिस के बारे में। लेकिन इस मर्तबा जो मुकामी पुलिस है वो पीछे खड़ेगी, सामने के हिस्से में रैपिड एक्शन फोर्स, सफेद सोल्डे, वो लोग खड़े में रहेंगे। लाल हो जाता पूरा, पीछे मारे तो नरम जगह पे पड़ती मारो, उन्होंने सामने खड़े रहेंगे, पीछे पुलिस रहेंगी। और कमिश्नर साहब संदीप शिंगलिया साहब 55 दिन के लिए आए, वो हैदराबाद के ओल्ड सिटी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, अब कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। उनके नाम से बड़े बड़े गुंडे रातों में सो रहे नहीं, आधे तो घर खाली करके भागे, गाँव में पड़े हुए हैं, खाली उनका डर है। तो संदीप शिंगलिया साहब से मैं अपील करता हूँ कि आप मलकपेट पानी की टाकी के पास इलेक्शन के दिन एक आधे घंटे के लिए आप आना, या एसबी वाले होंगे लिख रहे होंगे, ये लिख के जरूर आपके कमिश्नर साहब को भेजाना। ये इलाके के अंदर ये पानी की टाकी और रेल ग्राउंड की रोड इतनी फोकसिंग लास्ट टाइम मैंने देखा कि मेरा सर चकरा गया। कहाँ से लोग आते हैं मालूम नहीं, लेके आते हैं या घरों में बिठाते हैं, औरतों को बिठाते हैं, आदमियों को बिठाते हैं, उनसे कौन से गाँव से पकड़ के लेके आते बसों में मालूम नहीं। और अगर किसी घर में आपको नजर आया यहाँ पे 50 औरतें आई या 10 औरतें आई, खुदा के लिए आप लोग 100 डायल करके वहाँ पे बोलिए एक मकान नंबर पे अभी अभी ऑटो में जो है 20-25 औरतें जो है ये दरवाजे में ये डोर नंबर पे है, पुलिस आएगी उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। बोकसिंग को रोकिए तो आपके शेख अकबर साहब कामयाब होंगे, कांग्रेस के गारंटी मिलेंगे। और वैसे भी शेख अकबर साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, एक तिजारत पेशा आदमी हैं। ये गरीब लोगों के लिए वो जरूर अपनी तरफ से रमजान हो, दिवाली, दशहरा, आपके लोगों के, आप गरीबों के लिए बहुत कुछ वो अपनी जेब से बांट सकते हैं। चाहे तो करोड़ों रुपए गरीबों को इलेक्शन में नहीं
आम दिनों में चाहे शेख अकबर करोड़ों रुपए गरीबों में बांट सकते अल्लाह ने इतना दिया है, तो आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेख अकबर साहब को कामयाब बनाए। शायद वो आ रहे हैं, उनका इम्तियाजी निशान हाथ है, हाथ के निशान के ऊपर रोक लगाइए और आप यहाँ से शेख अकबर को मुंतखब कीजिए। खुदा हाफिज।